बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, ये 2021 का पास पेपर है। इसमें क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है जी आपके पास, कोफानाइट टोपोलॉजी है एंड कोफानाइट टोपोलॉजी जिस सेट पे बन रही है वो सेट आपके पास जी है और ये टॉ है बेसिकली, उस जिसको टी स्पेशली करके लिखा हुआ है। ये कोफानाइट टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है टॉ। देन फाइंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट ए। अच्छा, सेट ए जो है, अगर आप इस पे गौर करें तो ये इंटीजर्स का सबसेट है और इस सेट का आपको के लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यानी कि आपको फाइंड करना है डिराइव सेट ऑफ ए। ये आपका टारगेट है। और ग्राउंड सेट या ग्राउंड टोपोलॉजी जो है वो आपके पास ग्राउंड सेट जो है वो आपके पास इंटीजर्स का सेट है और ग्राउंड टोपोलॉजी जो है वो आपके पास कोफानाइट टोपोलॉजी है। अच्छा जी, अब ये सेट जो आपके सामने रखा हुआ है, ये सेट एक फाइनाइट सेट है और इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। जी का सेट मैं आपके सामने लिख दूँ कि जी क्या होता है। इसमें 0 ± 1 ± 2 एंड सो ऑन, इस तरह के सारे एलिमेंट्स होते हैं। और जो इस वक्त टॉ है टोपोलॉजी, वो जो कि कोफानाइट टोपोलॉजी है। तो कोफानाइट टोपोलॉजी में वो सारे सेट्स होंगे जो कि हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन। ठीक है, जिन सब के इंटरसेक्शन फाइनाइट होंगे। यहाँ से हमेशा जब भी मैं कोफानाइट टोपोलॉजी का जिक्र करती हूँ तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कोफानाइट टोपोलॉजी में जो सेट्स फाइनाइट होते हैं ना, वो हमेशा क्लोज सेट्स होते हैं, क्योंकि ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन फाइनाइट होते हैं। तो ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन क्लोज सेट्स होते हैं, तो क्लोज सेट हमेशा फाइनाइट होता है। अब ये जो सेट आपने लिया है इंटीजर्स के सेट में से, ए जो है वो फाइनाइट है, इसलिए ए क्लोज है। ए इज़ क्लोज्ड सेट। देखिए जी, जो सेट क्लोज होता है ना, उसके बारे में एक फैक्ट ये होता है कि उसका डिराइव सेट, यानी कि उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसी के अंदर कंटेन्ड होते हैं। ठीक है, और दूसरी एक और फैक्ट ये भी होता है कि उसका कुलैयर उसी के बराबर है। यहाँ से भी कुलैयर जो है उसकी डेफिनेशन होती है ए यूनियन ए डिराइव। यहाँ से भी यही रिजल्ट निकलता है कि उसका डिराइव सेट उसके अंदर कंटेंट है। ठीक है, तो दोनों फैक्ट्स बताते हैं, एक ये क्लोजनेस बताती है कि फाइनाइटनेस बताती है कि ए क्लोज है, और एक ये क्लोजनेस बताती है कि ए का डिराइव सेट जो है वो ए के अंदर है। यानी कि ए के ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 हो सकता है ये सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हों या इनमें से कुछ पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट हों, लेकिन और इनके अलावा बाहर का कोई एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। देखिए, आपने पांचों एलिमेंट को 1 बाय 1 चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है। इन्हीं में से, इसके अपने ही एलिमेंट्स में से होगा, और वो कौन सा है। मैं सबसे पहले 1 के ऊपर वर्किंग करके दिखाती हूँ। जैसे वर्किंग मैं 1 के ऊपर करूँगी, आपने वैसी ही वर्किंग जो है वो करनी है बाकियों के ऊपर। बाकी एलिमेंट्स के ऊपर 1 बाय 1 कर लीजिएगा। मैं आपको मिसाल के तौर पे इसके एक एलिमेंट के ऊपर वर्किंग करके दिखाती हूँ, और वो एलिमेंट मैंने लिया है जी, लेट करें 1। मैंने एक एलिमेंट उठाया 1। अब 1 को बाय डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट की जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि वो तमाम ओपन सेट्स जो 1 को कंटेन कर रहे हैं उन सब का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो इस तरह का एक ओपन सेट मैं लेकर आती हूँ आपके पास। O1 इज एन ओपन सेट सच दैट 1 जो है इस ओपन सेट में कंटेन है। ठीक है, अब ये मैंने आपको साइट पे बता दूं कि O1 है कैसा ओपन सेट। यहाँ पे जितने भी ओपन सेट्स आप बनाते हैं ना, उनका खास ख्याल रखना है कि उनके कॉम्प्लीमेंट्स बस फाइनाइट होना चाहिए। अब देखिए, मैंने खास तरतीब से ओपन सेट बनाया। ओपन सेट में मैंने सारे इंटीजर्स डालूंगी सिवाय कुछ पर्टिकुलर इंटीजर्स के। ये देखें, इसमें मैंने 0 डाला, मैंने ±1 डाला, -2 -3 -4 -5 +-6 +-7 और आगे सारे प्लस माइनस के साथ। ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब ये सेट, इसमें मैं आपको एक क्लियर चीज़ बताती चलूँ। ये सेट अगर आप गौर से देखें तो इस सेट के अंदर सिर्फ पूरे के पूरे तमाम इंटीजर्स हैं इसके अंदर मौजूद। अगर कोई नहीं है तो +2
+3 +4 और +5, ये 4 एलिमेंट के अलावा पूरे का पूरा इंटीजर्स का सेट इसके अंदर मौजूद है। इसका कॉम्प्लीमेंट जो है O1 का कॉम्प्लीमेंट, ये भी मैं साइड पे लेके दिखा दूँ, वो है जी 2 3 4 और 5, जो कि एक फाइनाइट सेट है। और ये फाइनाइट होना, इसके कॉम्प्लीमेंट का फाइनाइट होना निशानदही करता है कि O1 आपके पास एक ओपन सेट है। अब इस ओपन सेट में से आप ऐसा कीजिए कि 1 को माइनस कर दीजिए, जैसे कि लिमिट पॉइंट में हम करते होते हैं। 1 को माइनस करने के बाद जो ये सेट बनेगा वो बनेगा आपके पास 0 -1 -2 -3 -4 -5 +-6 +-7 एंड सो ऑन। ये जो सारे हैं इन सब का जाके आप इंटरसेक्शन ले लें ए के साथ। जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास आता है जी 5। देखिए वो तमाम ओपन सेट्स जिनका जो 1 को कंटेन कर रहे हैं, मैंने उसमें से सिर्फ एक ओपन सेट अभी निकाला जो 1 को कंटेन कर रहा है, और उस ओपन सेट का इस ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जो कि 5 आ गया, जो इस बात की निशानदही करता है कि 1 जो है वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि तमाम ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए था, जबकि किसी एक का भी अगर एम्प्टी आ जाए इंटरसेक्शन तो फिर वो एलिमेंट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से आप 2 के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, एक ओपन सेट बना सकते हैं जो कि 2 के अलावा। अच्छा, इस वक्त देखिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने एक ऐसा ओपन सेट बनाया जिसमें 1 शामिल कर दिया, ये देखिए +1 इसमें शामिल कर दिया, लेकिन जो ए के बाकी 4 एलिमेंट थे वो मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किए जानबूझ के, ताकि जब इंटरसेक्शन लेने की बारी आए तो मेरे पास आंसर एम्प्टी आ जाए। क्योंकि मुझे डेफिनेटली यहाँ पे इन्फिनिट ऐसे ओपन सेट्स होंगे जो कि 1 को कंटेन करते होंगे, मुझे सिर्फ वो ओपन सेट चाहिए, मिसाल के एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए, जो इसको फेल कर रहा है। अगर इन्फिनिट ओपन सेट्स इस डेफिनेशन को पास करते हैं, ओके करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो कोई एक जो इसको फेल कर रहा है मुझे सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप 2 को चेक करने लगेंगे कि 2 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, तो आप ऐसा ओपन सेट बनाइएगा जिसके अंदर 1 3 4 और 5 ना डालिएगा, ये 4 एलिमेंट ना डालिएगा, बाकी तमाम इंटीजर्स डाल दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपका काम हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप इस तरतीब से चलते हैं तो 2 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। इसका मतलब है इसका अपना कोई एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर इसका अपना, और इसके लिमिट पॉइंट इसके अंदर ही मौजूद थे, ये इसका क्लोज होना बताता है कि इस सेट के लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर मौजूद थे। यानी कि वैसे नॉर्मली तो ये होता है कि किसी सेट के लिमिट पॉइंट उसके अंदर भी हो सकते हैं और उसके बाहर भी हो सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपके पास ग्राउंड सेट Z है और ए सेट ये है, इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं। किसी भी सेट के जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो उसके अपने एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और बाहर के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि उस सेट के बाहर के भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये क्लोज है इसलिए इसके सारे लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर हैं, और इसके अंदर के एलिमेंट्स को हमने चेक किया तो कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं बना, तो फिर इसका डिराइव सेट जो है वो एम्प्टी है, तो ये ट्रिवियली ए में कंटेन्ड है। तो इस वक्त इस ए सेट का डिराइव सेट या कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स इज द एम्प्टी सेट।